बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हाल ही में 18 से 21 के पार्ट 3 की रिजल्ट जारी की है और यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया किसी भी सेशन में तभी शुरू होती है जब उस सेशन के पार्ट 3 का रिजल्ट आ चुका होता है, उसके बाद शुरू होती है। तो बिहार यूनिवर्सिटी में अब पीजी में एडमिशन शुरू होगा। जो एडमिशन शुरू होगा भले ही 22 चल रहा है, लेकिन सेक्शन जो होगा वह 21 से 23 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट जो पार्ट 3 की रिजल्ट पब्लिश की है वह 18 से 21 का है। 22 से 24 में एडमिशन की प्रक्रिया पीजी में तभी शुरू होगा जब 19 से 22 के पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार यूनिवर्सिटी में यदि आपको पीजी में एडमिशन लेना हो या इनके अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें यदि पीजी में आपको एडमिशन लेना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या होती है प्रोसीजर और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में है बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेज और कौन कौन सब्जेक्ट से पीजी की पढ़ाई होती है। यदि हमें यह पता करना हो तो किस तरीके से हम पता करेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक आप इस वीडियो के बने रहेंगे और पीजी में एडमिशन की सारा प्रोसीजर आप जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एडमिशन की सबसे शुरुआती दौर से, जब यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी करती है कि आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जब से ये सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आई है, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, पीजी में जो एडमिशन होता है सबसे पहले आपको बिहार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसकी एक तारीख फिक्स होती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बनता है। मेरिट इस आधार पर बनता है कि बिहार विश्वविद्यालय के अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें कितनी सीट है, आपने जिस सब्जेक्ट में ऑनलाइन आवेदन किया है उस सब्जेक्ट में कितने और छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है, उसके साथ ही आवेदन आने के साथ साथ आपका कितना नंबर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इन सभी को देख करके आपको जो है मेरिट बनाई जाती है। ऑनलाइन आवेदन के चार्जेस 300 रुपये रखे जाते हैं। आपको 300 रुपया आवेदन के लिए पेमेंट करना पड़ता है। कॉलेज की हम बात करें तो सीतामढ़ी से हम शुरू करें तो सीतामढ़ी में गोयनका कॉलेज है, उसमें पीजी की पढ़ाई होती है। एमएस कॉलेज मोतिहारी। एक चीज़ ये भी है कि इस बार जब जून में जो है 21 से 23 में एडमिशन के लिए जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया जून में शुरू हो जाएगी। जो टोटल सीट है बिहार यूनिवर्सिटी के जो तमाम डिपार्टमेंट्स है या इनके अधीन जो भी कॉलेज है जहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है 5800 से लेकर के 6000 के बीच में अभी सीट है, लेकिन 1200 सीट और नई बढ़ाने की योजना चल रही है जिसमें और नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं या वैसे कॉलेज जहाँ पर पीजी में कुछ सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और कुछ सब्जेक्ट और ऐड करना हो। जो कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है ये कन्फर्म नहीं होता है कि जितने भी सारी सब्जेक्ट है सभी की पढ़ाई होती है। गोयनका कॉलेज है उसमें जो है आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, कुछ सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है। तो कोई भी कॉलेज हो उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें पीजी की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, इसको जानने के दो तरीके हैं। एक तो जब बिहार यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालेगी और ऑनलाइन आवेदन की तारीख आ जाएगी, उसके बाद जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन जब आप करते हैं तो उस वक्त आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है और मैक्सिमम 3 कॉलेज जो है आपको देने होते हैं। तीनों कॉलेज में से आपके नंबर के आधार पर पीजी में एडमिशन के लिए मेरिट बना करके कोई एक कॉलेज सेलेक्ट करके दे दिया जाता है। तो आप आवेदन करते हैं, उस वक्त आप सब्जेक्ट चूज करते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट से पीजी में एडमिशन लेना है, तो ऑटोमेटिक पेज रेफरेंस करके वहां पर उस सब्जेक्ट में कौन कौन कॉलेज में उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है कॉलेज के नाम आ जाते हैं, या जो पीजी में एडमिशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है बिहार यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के भी नाम आ जाते हैं। तो उस वक्त आपको पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट की पढ़ाई किस किस कॉलेज में होती है। खैर वो आगे तो पता चल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी में एडमिशन के लिए कॉलेजेस है। तो सीतामढ़ी में एक गोयनका कॉलेज, मोतिहारी में एमएस कॉलेज, एलएनडी कॉलेज में कुछ हद तक पढ़ाई के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी एमएस कॉलेज मोतिहारी में पीजी में एडमिशन के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट उसमें पढ़ाई होती है। साथ ही आपको पश्चिमी चंपारण जो बेतिया है वहाँ पर इनके कॉलेज है। वैशाली हाजीपुर में पीजी में एडमिशन के लिए इनके कॉलेज जहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है। उसके बाद जो बचा खुचा जो तमाम है वो मुजफ्फरपुर में है और यूनिवर्सिटी में ही जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है। तो डिपार्टमेंट्स में यदि एडमिशन आपका होता है तो वहाँ पर अटेंडेंस जरूरी होता है, बाकी कॉलेज में वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अलग अलग जो उत्तर बिहार में है जहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है जहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से आपको पीजी में आवेदन करना पड़ता है सब्जेक्ट का नाम। और एक चीज आपको ऑनर्स से
पीजी में एडमिशन के लिए बिहार यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि आप जो है सब्सिडी से भी पीजी कर सकते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट जो निकाली जाती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट सबसे पहले उन्हीं का निकलता है जो ऑनर्स जो सब्जेक्ट उसका होता है और उससे पीजी में एडमिशन के लिए वो ऑनलाइन किए होते हैं। तो 2 मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद पिछली जो 20 से 22 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई, आपने आवेदन कर दिया, आवेदन की तारीख खत्म हो गई, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट निकाली गई मेरिट, उसके बाद छात्राओं ने एडमिशन लिया, उसके बाद फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाली गई। उसमें भी छात्र छात्राएं जो फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया था, सेकेंड में आ गया था, कम नंबर था उनका, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी एडमिशन हो गया। उसके बाद बचे हुए सीटों का क्या हुआ, उस पर स्पॉट एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, या कितनी सीटें खाली रह गई, पिछली बार इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस बार भी वैसे ही होगा, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मेरिट में नाम आएगा तो आप जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। फर्स्ट में आ गया तो ठीक है, सेकेंड में आया तो सेकेंड में जिस कॉलेज में नाम आएगा आपको जाकर के वहां पर एडमिशन लेना है। उसके बाद जो सीटें खाली रह जाएगी स्पॉट एडमिशन के लिए, इस बार भी पूरी जानकारी दी जाती है या वैसे ही दबा दिया जाता है, वो वक्त आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन यही प्रोसीजर है बिहार यूनिवर्सिटी में कि जब तारीख निकल जाएगी उसके बाद आपको वेबसाइट पर आवेदन करना है। 300 रुपये चार्ज है। नंबर के बेस पर आपको कॉलेज चूज करके दिया जाएगा। उस कॉलेज में जाकर के आपको जो है एडमिशन ले लेना है। मोटा मोटी यही जो है यहाँ की जो सिस्टम है। एडमिशन लेने के काम जो एजेंसी करती है UMIS, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जून में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए जाएंगे और सीट किस कॉलेज में कितनी बढ़ाई जाएगी उसकी भी डाटा शेयर की जाएगी। तो हम आपको पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे या जो भी प्रोसीजर होगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।